हेलो दोस्तों, मैं विनीता विनी स्टोरी हाउस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबों के लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ, अकबर और बीरबल की कहानी, जिस कहानी का नाम है स्वर्ग की यात्रा। एक दिन राजा अकबर अपने राजमहल में अपने खास नाई से हजामत बनवा रहे थे। तभी एक कौवा आंगन में आकर काँव काँव करने लगा। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा इतना काँव काँव क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, महाराज, यह कौवा आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। वह उत्सुक होकर नाई से पूछता है, बताओ, यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? नाई कहता है, महाराज, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत मुसीबत में हैं और काफ़ी परेशान हैं, अतः उनका हालचाल लेने के लिए आपको किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं और नाई से पूछते हैं, आखिर किसी जिंदा इंसान को स्वर्ग कैसे भेजा जा सकता है? नाई जवाब देता है, महाराज, मेरी नज़र में एक पुरोहित है जो इस काम को आसानी से कर सकता है। बस आप अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी तो कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर दरबार में अपने सभी करीबी दरबारी को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने तुरंत हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें कौवा वाली घटना सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं, महाराज, स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर बीरबल ही तो है। दरबारी की सलाह पर राजा अकबर बीरबल को स्वर्ग जाने का आदेश सुनाते हैं। बीरबल कहते हैं, ठीक है, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। पुरोहित जी को महल में बुलाया जाता है और उन्हें स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित जी बीरबल को विधि बताते हुए कहते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। बीरबल कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना भी मुश्किल है। इसीलिए कुछ समय मैं अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। राजा अकबर बीरबल की बात को मान लेते हैं और उसे 11 दिनों के लिए घर जाने की अनुमति दे देते हैं। बीरबल उसी दिन अपने घर रवाना हो जाते हैं और 12वें दिन पुनः महल में उपस्थित होते हैं। पुरोहित जी को फिर से बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। उसी ढेर के अंदर बीरबल को भेज दिया जाता है। पुरोहित जी के आदेश पर घास के ढेर में आग लगा दिया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। अब राजा बीरबल को अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। एक दिन अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफ़ी खुश और मज़े से हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ़ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं,
इसीलिए हजामत के लिए उन्हें स्वर्ग में एक नाई की ज़रूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई की स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा उसी नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और तुरंत राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह सब मैंने वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया था ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सके। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। यह सब जानने के बाद राजा ने वजीर अब्दुल्ला और उनके साथियों को कारावास का आदेश सुना देते हैं। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे लगता है और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद भी कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, नाई की बात से ही मुझे इस साजिश का अंदाज़ा हो गया था। इस कारण मैंने 11 दिन का समय मांगा। मैंने इस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे एक घर तक एक सुरंग बनवा दी थी और उसी सुरंग के नीचे मैंने उस रास्ते से निकल गया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे। कहानी से सीख हमें मिलती है, स्वर्ग की यात्रा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी कोई भी परेशानी का हल नहीं है। परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अन्य रोचक कहानी पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।